दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 सालों के सीएजी ऑडिट का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक ये आदेश बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर आया है। सूत्र ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बता दें, बीजेपी और आप के बीच दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले महीने से खींचातानी चल रही है। विपक्ष के लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीएजी का अगर ऑडिट होगा, 15 साल का ऑडिट हम लोगों ने ऑर्डर किया है दिल्ली जल बोर्ड का, तो थर्ड पार्टी है। सीएजी सबसे बड़ी संस्था है देश की। दूध का दूध पानी होगा। अगर किसी ने गड़बड़ की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर गड़बड़ नहीं की है तो ये लोग जो रोज़ उलट सुलट आरोप लगाते रहते हैं, तो पता चल जाएगा कि किस को लेके भी बातें हो रही थी, रिलीज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत एक्चुअली जो पूरी अफसरशाही है, ये अफसरशाही अगर चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस वक्त जल बोर्ड को जो फंड्स नहीं रिलीज़ किए जा रहे, उसकी वजह से पूरे दिल्ली के अंदर अब पानी की और सीवर की बहुत बड़ी भारी समस्या पैदा होने जा रही है। अभी आतिशी जो जल मंत्री हैं वो जगह जगह जा रही हैं, और सीवर की ऑलरेडी कई जगह सीवर ओवरफ्लो करने लग गए हैं। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी ग्रांट इन एड की दिल्ली जल बोर्ड की, वो ये रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने ये सवाल पूछा था कि क्या दिल्ली सरकार ईमानदारी से इस घोटाले की सीबीआई जांच कराएगी? क्या केजरीवाल सरकार अपने मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पर केस दर्ज कराएगी? वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2017 से लेखा संबंधी कथित गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए आप सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड में 3,735 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को लेकर पलटवार करते हुए आपने कहा कि बीजेपी अपने स्वभाव के अनुरूप दिल्ली वासियों के डेवलपमेंट को रोकने का नया तरीका लेकर आई है। आपने एक बयान में कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने लोगों के प्रति समर्पित एक ईमानदार सरकार के खिलाफ इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जाना उचित नहीं है। वहीं मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया कि 600 करोड़ रुपए के 12,000 कार्य आदेशों के लिए प्रत्येक आदेश का मूल्य 5 लाख रुपए से कम रखकर टेंडर जारी करने से बचा गया। सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी उपराज्यपाल से ऐसा करने का आग्रह करेगी। लेखी ने आरोप लगाया कि आप और केजरीवाल आरोप लगाते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान पानी टैंकर माफिया मौजूद थे, लेकिन वे अब भी मौजूद हैं।